गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज मैं नेक्स्ट क्लास में देखने वाला हूं, जो अभी आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, पोलिनोमियल चैप्टर। पोलिनोमियल चैप्टर का मैं देखने वाला हूं बच्चों आज PYCQ, और इसका देखने वाले हैं हम बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं बच्चों। तो PYQ में अब तक 2011 से 2025 तक जितने भी आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी ढंग से देखेंगे बच्चों। और यहाँ से आपका जो एग्जाम होने वाली है 2026 में, तो यहाँ पर आपको बच्चों इसी पैटर्न पे आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जहाँ उम्मीद है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन बहुपद चैप्टर से आने की संभावना है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं हम पोलिनोमियल। क्या देख रहे हैं बच्चों हम? पोलिनोमियल, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुपद। क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद। तो बच्चों यहाँ पर हम पोलिनोमियल में देखे हैं कि पोली और एक वर्ड आया है बच्चों नोमियल। तो सिंपल सा हम कंसेप्ट में लेके चलेंगे बच्चों। पोली मतलब लेंगे हम साइनों के रूप में मेनी, और नोमियल का लेंगे हम टर्म में लेंगे। तो मेनी मतलब हो जाता है बच्चों बहुत, और टर्म मतलब होता है पद। तो हम सिंपल सा परिभाषा बोल सकते हैं कि जिसमें बहुत सारा पद हो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? तो हम पोलिनोमियल या तो बहुपद बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है कि बहुपद किसे कहते हैं। क्या पूछ सकता है आपको? बहुपद किसे कहते हैं? एक अच्छा परिभाषा लिखने के लिए भी डायरेक्ट दे दिया जाता है। अगर आप कंसेप्ट पढ़ते हैं तो आपको बारी बारी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे बच्चों A0 प्लस A1 x पे पावर 1 प्लस A2 x पे पावर 2 प्लस डॉट 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 AN x पे पावर n के रूप का बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर से हम आगे कि इसमें दो चीज का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला आपका A0 डैश A1 A2 डॉट 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 AN। तो जितनी भी A0 A1 A2 A3 N तक है बच्चों, इसमें यहाँ पर इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत लेते हैं। अब यहाँ के बाद बच्चों हम देखते हैं कि AN नॉट इक्वल 0 होता है। और यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा चीज बचा है, पूछ देगा आपका कि यहाँ पर N क्या है। तो N को हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ R ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोल सकते हैं हम बच्चों? R ऋणात्मक पूर्णांक। हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? तो R ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ के बाद हम देखेंगे बच्चों छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर, कि आपको बीच में पढ़ने के लिए आ गया है पूर्णांक। तो हम छोटा सा चीज जानेंगे कि देखिए एक क्या है, एक तो ये आपका प्राकृत संख्या है। क्या है ये? प्राकृत संख्या है। प्राकृत के बाद क्या होगा? तो पूर्ण संख्या को लेंगे बच्चों। पूर्ण के बाद क्या लेंगे? तो हम पूर्णांक संख्या को लेंगे बच्चों। पूर्णांक संख्या के बाद क्या लेंगे बच्चों? तो हम लेंगे यहाँ पे वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं सभी प्राकृत संख्या पूर्ण भी हो सकता है, पूर्णांक भी और वास्तविक भी। सभी पूर्ण, पूर्णांक और वास्तविक दोनों हो सकता है। इसी ढंग से हम ऊपर से नीचे आएंगे बच्चों, एक बार नीचे से ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर हम, इसके बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना होता है एक वेरिएबल, एक हो जाता है बच्चों आपका कांस्टेंट। यानी एक पढ़ना होता है बहुपद में चर राशियां। एक क्या पढ़ना होता है बच्चों? चर राशियां। एक पढ़ना होता है बच्चों हम लोग को अचर राशियां। अगर इंग्लिश अगर देखा जाए बच्चों तो इसे बोलते हैं हम वेरिएबल। इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। इसे हम क्या कहते हैं? हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट। तो हम वेरिएबल जानते हैं बच्चों, जो x, y, z, a,
बी सी। तो ये सब जितना भी सब डिजिट है, जो भी अक्षर या जो भी लिखा हुआ है, तो इन लोग को हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल बोलते हैं। जो डिजिट वाला यानी जो अंक है 2 3 5 7 8 9 10, तो ये आपका कहलाएगा अचर राशियां। सिंपल सा बोलने का मतलब हुआ है यहाँ पे बच्चों कि हम x के मान यहाँ पर संभावित है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, अनंत तक ले सकते हैं बच्चों। लेकिन हम यहाँ पर अगर 2 लिखे हैं तो 2 ही लेंगे, यहाँ 8 लिखें तो 8 ही लेंगे, 9 लिखें तो हम 9 ही लेंगे, 10 लिखें तो 10 ही लेंगे। जैसे सिंपल भाषा में बच्चों हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे भारत की राजधानी हम अगर नई दिल्ली जाते हैं तो 2 रुपया को 2 ही रुपया पढ़ेंगे, ना कि इसके जगह पर हम 5 रुपया पढ़ेंगे। हम चीन की राजधानी अगर बीजिंग जाते हैं तो 3 को 3 ही पढ़ा जाता है, ना कि 3 के जगह हम 10 का प्रयोग करेंगे। हम नेपाल की राजधानी काठमांडू जाते हैं तो वहाँ पर भी हम 7 को 7 ही पढ़ेंगे। तो सिंपल सा बोलने का मतलब हुआ है बच्चों कि जिसका मान फिक्स हो, यानी जिसका मान चेंजेबल ना हो, उसे क्या कहेंगे हम, अचर राशियां। जिसका मान के बारे में हमें कोई जानकारी ना हो या जिसका मान फिक्स ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम, चर राशियां। जैसे सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं चर अचर को। जैसे हम ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 20, यहाँ ले लेते हैं बच्चों 15 प्लस 5 बराबर 20। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x के जगह पर 1 रख देंगे, y के जगह पर हम 19 रख देंगे, x के जगह 15 रख देंगे, यहाँ 5 रख देंगे, यहाँ 10 रख देंगे और यहाँ 10 रख सकते हैं। तो हम ये बहुत सारा ही चेंजेबल देख रहे हैं हम x और y में। लेकिन क्या हम 15 के जगह पर क्या हम 20 लिख सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा आपका। 15 के जगह पर हम 15 को ही ले सकते हैं, इसके जगह कोई दूसरा अंक या डिजिट हम नहीं ले सकते हैं बच्चों। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हम आते हैं बहुपद। तो एक पूछा जाता है बच्चों, बहुपद का संकेत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बहुपद का संकेत। तो बहुपद का जो आपका संकेत होता है आपका, तो इसको हम बोल सकते हैं px। क्या बोल सकते हैं हम? px। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बहुपद पहचानने की तरीका। क्या हम पढ़ रहे हैं? बहुपद पहचानने की तरीका। तो इसमें बच्चों कुछ नहीं करना है आपको विशेष, सिर्फ चर राशियां पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? चर राशियां पे। अगर आप चर राशियां को पकड़ लिए तो बहुपद पहचानने का 4 ऑप्शन में आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए x या तो y ले लीजिए या z ले लीजिए, जो भी रहे। तो यहाँ पे जो घात होता है आपका, जो डिग्री होगा यहाँ पे बच्चों, जो घात होगा, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर आपका जो भी घात है यहाँ पर कितना है? अभी सभी पर 1 है। जो चर राशियां पर जो घात का जो रूप होना चाहिए, घात का जो रूप होना चाहिए बच्चों, ये आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्या। अगर घात का रूप पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे हाँ चर राशियां होगा। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों हम किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा, यानी हम बहुपद नहीं पहचानेंगे, यानी कहेंगे कि बहुपद ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो जिसका चर घात का रूप में, अगर घात का रूप में, घात के रूप में 1/2 आ जाए, 3/4 आ जाए, 5/6 आ जाए, या 1/x रह जाए क्वेश्चन में, या 1/x² रह जाए, 1/y² रह जाए, या तीसरा कंडीशन पॉइंट में रह जाए 1.2, 1.5, 1. जो भी ले 2.6 ये हो जाए। चौथा कंडीशन जो चर राशि रूट में रह जाए। तो जितना भी सम कंडीशन होगा, अगर ये चर राशियां पे आती है तो इसमें आपका हम बोल सकते हैं कि बहुपद नहीं होगा। क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। अब इसके बाद बच्चों एक चीज हम ध्यान देंगे, यहाँ पर देखना है छोटा सा चीज पर हम, कि यहाँ पर एक चीज बताए थे बच्चों हम
कि अगर एक्स और वाई का चर्चा करें और यहाँ सिर्फ डिजिट का चर्चा किया है, सिर्फ अंक का, जिसमें अंक का सिर्फ चर्चा हो वो आपका अंक गणित के अंतर्गत जाएगा बच्चों। और जिसमें चर राशियां का चर्चा हो बच्चों, ये आपका किसके अंतर्गत जाएगा? तो बीज गणित के अंतर्गत जाएगा। किसके अंतर्गत? बीज गणित के अंतर्गत जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, देख लिए हैं चर अचर, बहुपद पहचानने की तरीका भी देख लिए बच्चों। तो हम नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, 2x³ + 3x + 2। यहाँ पर आपको बच्चों पूछा जाएगा क्या यह बहुपद है? तो हाँ बोलेंगे बहुपद है। कैसे देखेंगे? घात के रूप में 3 है, घात के रूप में 1 है, तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि यह क्या होगा? बहुपद होगा। जैसे मान लिया जाए बच्चों √5x² + 3x + 6, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं घात के रूप में 2 है, घात के रूप में 1 है, यानी पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे बहुपद होगा। जैसे मान लिया जाए बच्चों आपको पूछ दिया जाए 1/x बहुपद होगा, तो इसको अगर हल करेंगे तो इस रूप में आएगा बच्चों, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बहुपद नहीं है। जैसे मान लिया जाए बच्चों यहाँ पे दे दिया जाए √5x² + √3x, आपको पूछ देगा बहुपद है, तो बोलेंगे यहाँ पे बच्चों कि चर राशियाँ रूट में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ के बाद बच्चों हम ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। जैसे आपको दे दिया जाए x⁴ + 2x, क्या बहुपद होगा? तो हम पहले बताए हैं बच्चों कि चर घात पर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये क्या होगा? तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो नेक्स्ट बच्चों हम देखने वाले हैं बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण निम्न प्रकार की होती है बच्चों, जिसमें हम सबसे पहला देखेंगे पद के आधार पे, पद के आधार पर बच्चों। दूसरा देखेंगे हम घात के आधार पे। क्या देखेंगे बच्चों? हम घात के आधार पर। तो बच्चों यहाँ पर हम ध्यान देंगे क्वेश्चनों में, जब हम पद के आधार पे देखेंगे बच्चों, तो एक पदी होगा, द्विपदी होगा, त्रिपदी होगा, और बच्चों शून्य पदी भी हम ले सकते हैं, शून्य पदी। तो एक पदी में देखेंगे बच्चों इसमें कितना पद होना चाहिए? तो एक पद होना चाहिए, 5x³ 4x 2। तो सभी में देखिए एक पद है। द्विपदी में कितना पद होना चाहिए? तो द्विपदी में कम से कम 2 पद होना चाहिए, जैसे 2x² - 5x। त्रिपदी में देखेंगे बच्चों तो कितने पद होना चाहिए? 3 पद होना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं 2x² + 5x + 2, तो 1 2 3 पद। शून्य पदी में देखेंगे बच्चों जैसे 0 × x⁴ 4 - 0 × x⁴ 3, तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है? ये शून्य पदी है। इसी में आ जाता है बच्चों अचर बहुपद पढ़ना। क्या आ जाता है हम लोग को? अचर बहुपद, जिसमें सिर्फ अचर संख्या की चर्चा हो, जिसमें क्या हो? अचर संख्या की चर्चा हो, जैसे 2 3 5 7। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? अचर बहुपद बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम घात के आधार पे बच्चों, तो एक घातीय, फिर देखेंगे हम बच्चों द्विघातीय, फिर हम देखेंगे हम त्रिघातीय, ढेर सारा इसे 100 घातीय, 1000 घातीय, 500 घातीय, जितना ले सकते हैं। x + b, यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर 1 है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक घातीय, जहाँ a ≠ 0 हो। द्विघातीय का x² + bx + c, जहाँ a ≠ 0। त्रिघातीय ax³ + bx² + cx + d, a ≠ 0। आप 100 घातीय भी दिखा सकते हैं, 1000 × x⁴ 100, तो हम बोल सकते हैं कि पावर जितना है उतना क्या लेंगे हम? घातीय लेंगे बच्चों। उतना हम क्या लेंगे? हम घातीय लेंगे। जितना पावर उतना हम
घातीय लेंगे। अब यहाँ के बाद बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुपद का आलेख। क्या देखने वाले हैं हम? बहुपद के आलेख देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं बच्चों हम? बहुपद के आलेख। तो बहुपद के आलेख में सिर्फ 2-3 कंसेप्ट ध्यान रखना है बच्चों। बहुत हल्का क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड बार बार पूछती है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से एक हम ग्राफ लेते हैं बच्चों, ये आपका हो गया है y डैश x डैश, डैश जिधर बोलेगा उधर माइनस का सिंबल देंगे बच्चों, और जिधर आपका डैश नहीं है उधर प्लस का सिंबल है। बोलने के अर्थ हुआ है कि अगर ये एक संख्या रेखा दर्शा रहे हैं हम, तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को हम दर्शा सकते हैं। तो इस पर बच्चों बहुपद के आलेख में 2 कंडीशन पढ़ना होता है। एक कंडीशन बच्चों सरल रेखा के बारे में पढ़ना होगा। जब ग्राफ सरल रेखा पे गुजरे तो कैसा द्विघात होगा? तो एक घातीय होगा। कैसा होगा? एक घातीय होगा बच्चों। जब आलेख परवलय या अति परवलय रहे, परवलय या अति परवलय हो, परवलय या अति परवलय हो, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इसका जो आपका द्विघात होगा, जो बहुपद होगा, ये आपका द्विघातीय होगा। क्या होगा बच्चों? द्विघातीय होगा। दूसरा कंडीशन, अगर परवलय ना हो और ना ही अति परवलय हो, अति परवलय हो और ना ही सरल रेखा पर हो, ना ही क्या हो? अगर ये 3 कंडीशन में कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना रहे, तो ग्राफ ना तो एक घातीय होगा और ना ही द्विघातीय होगा। ना ही क्या होगा बच्चों? द्विघातीय होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल समझेंगे बच्चों। ये देखिए हो गया है क्या? ये हो गया है आपका सरल रेखा, और ये आपका क्या हो गया है बच्चों? परवलय। ये जो आपका ये आ गए तो ये हो गया है अति परवलय। तो यहाँ नाम दे सकते हैं हम सरल रेखा, इसका नाम दे सकते हैं हम परवलय, और इसका नाम नीचे दे सकते हैं बच्चों हम अति परवलय। तो जहाँ तक हम आशा करते हैं बच्चों सभी को ये चीज़ अच्छा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम। यहाँ के बाद नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को शून्यक। ग्राफ में बच्चों दे दिया जाता है कि शून्यक निकालें। तो ये आपका y डैश x डैश। तो x अक्ष पर जितनी बार कटान बिंदु होगा बच्चों, x अक्ष पर जितनी बार कटान बिंदु होगा, जितनी बार कटान बिंदु होगा, जितनी बार कटान बिंदु होगा, वही शून्यक कहलाता है। वही क्या कहलाता है बच्चों? शून्यक। शून्यकों की संख्या कहलाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि मान लीजिए इसको इस ढंग से गुजारें, एक बार कटा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो शून्यकों की संख्या कितना बोलेंगे? यहाँ 4। मान लिया जाए आपको इस ढंग से पूछ दे तो y अक्ष पर कितनों बार कटे, अगर शून्य की संख्या पूछेगा तो क्या बोलेंगे बच्चों? 0। क्या बोलेंगे हम लोग इसमें? 0। क्या बोला जाएगा? 0। अब यहाँ के बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से यहाँ पर शून्यक के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? शून्यांक के बारे में। अब यहाँ पर से कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा और क्या है? बीटा है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछेगा फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो -b/a। दूसरा पूछेगा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a।
तो b किसका गुणांक, x का गुणांक, a किसका गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। c यहाँ क्या है, अचर पद है, a क्या है तो x स्क्वायर का गुणांक। अगर अल्फा बीटा दे रखा होगा तो पूछ देता है द्विघात बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर याद रखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट बच्चों, द्विघात बहुपद का रूप। तो यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आप ध्यान रखिएगा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, द्विघात बहुपद था, इस बार अबर की बार त्रिघात बहुपद की चर्चा कर देगा बच्चों। क्या चीज का, त्रिघात बहुपद का। जैसे दे दिया जाएगा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक त्रिघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा बीटा और क्या है बच्चों, गामा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछेगा आपसे, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। दूसरा पूछेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तीसरा पूछेगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। मूलों, दो मूलों का गुणनफल का योगफल क्या होगा बच्चों, सी बाई ए, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, माइनस डी बाई ए। यहाँ से एक क्वेश्चन और एराइज कर दिया जाता है बच्चों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि त्रिघात बहुपद में बच्चों हम लोग पूछ दिया जाता है कि यदि शून्यक अल्फा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 दिया है तो इसका त्रिघात बहुपद का रूप बतावें। तो बच्चों सिंपल सा वैल्यू इस पे रख के निकाल लीजिएगा, और त्रिघात बहुपद बराबर होता है बच्चों एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। तो बच्चों यहाँ तक हम बहुपद का छोटा छोटा हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों बहुत ही एसेंशियल जानना होता है। अब यहाँ के बाद बच्चों हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं बच्चों हम लोग, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे आज सभी क्वेश्चन को प्रीवियस देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। इसमें आपको लगभग के लगभग क्वेश्चन प्रीवियस दे दिया गया है बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी ढंग से हम देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लगभग क्वेश्चनों की संख्या बच्चों, लगभग क्वेश्चनों की संख्या 123 1 2 3 रखा गया है। अभी तक एग्जाम में 123 क्वेश्चन पूछ दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो जिसमें हम आज चर्चा करेंगे बच्चों, वन शॉट वीडियो कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा निकाल दिया जाए। बच्चों वीडियो लंबा होगा, हल्का संयम बना के देखना है और पढ़ना है। तो बच्चों आ जाते हैं हम लोग फिर से एक बार अपने क्वेश्चन पे पूरे जोश जुनून के साथ पूरे क्वेश्चनों को एकदम धज्जियां उड़ा के देखते हैं बच्चों। तो आते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो अभी आपको बताएं हैं कि बहुपद में कुछ नहीं करना है बच्चों। चर राशि को पकड़ो, x पे पावर 2, x पे पावर 2, x पे पावर 2, x पे पावर 1, तो ये बहुपद होगा बच्चों।
x पे पावर 2 2 x बहुपद होगा। अब यहाँ पर x पे पावर 1 x पे पावर 1 बहुपद होगा। तो देख लीजिए 1/x पहले ही हम बताए थे कि चर राशि बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, तो आंसर मेरा कौन हो जाएगा बच्चों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हम आते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, बहुपद चैप्टर। निम्न कौन सा रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद कौन हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, y का घात। तो जैसे ही y का घात पूछ दे तो बच्चों देखो ध्यान रखना, अगर घात पूछे या डिग्री पूछे या कोटि, तीनों एक ही चीज होता है बच्चों। तो अधिकतम संख्या को लेंगे, जिस पावर घात का जो अधिकतम हो, तो इसमें अधिकतम कौन है बच्चों? y पे पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ गया है बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए, चर राशि पे पावर 1 बहुपद होगा, चर राशि पे ठीक है बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा। x पे पावर 3 बहुपद होगा। तो देखिए बच्चों बट्टा में है, तो बहुपद कौन नहीं होगा? सी। हाँ, इतना का पूछा गया है, द्विघात समीकरण में शून्यक निकालें। क्या निकालने के लिए पूछा गया है बच्चों? शून्यक निकालने के लिए। बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप इसमें शून्यक ऑप्शन के मुताबिक दो तरीके से कर सकते हैं। आपको जो हल्का लगे, जो अच्छा लगे, आप उस मुताबिक में आप चेक कर सकते हैं। जैसे बच्चों एक्स स्क्वायर 3x पढ़िएगा प्लस 3x प्लस 2। अगर शून्यक की चर्चा करें तो शून्य दिखा देंगे हम, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे बच्चों, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ के बाद चलेंगे बच्चों, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ दिखा सकते हैं x बराबर -2, बगल में x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो -1 और आंसर मेरा क्या आ जाएगा बच्चों? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, निम्न में कौन सा बहुपद है? अगर पहचानना है कि कौन सा बहुपद है, तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, इसमें चर राशियाँ, x पे पावर 2, लेकिन ये रूट में चल गया है चर राशि, तो ये बहुपद नहीं है। x पे पावर हम पहले ही बताएं कि बटा के फॉर्म में घात नहीं होना चाहिए, तो बहुपद नहीं है। x जो रूट में है बहुपद नहीं है, तो x पे पावर 2 x पे पावर 1, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुत हल्का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन आ जाते हैं हम, कौन सा बहुपद नहीं है? तो पावर 2 पावर 1, तो ये बहुपद होगा बच्चों। x पे पावर 1 बहुपद होगा, x पे पावर 3 बहुपद होगा, फिर बटा के फॉर्म में आ गया है, तो कौन बहुपद नहीं होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कहा गया है शून्यक निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जो आपका एग्जाम में एक तरह के बोला जाए तो बिहार बोर्ड का सबसे सुंदर प्रश्न है बच्चों। अभी तक सभी बच्चे ने सीधा सीधा गुणनखंड सीखा है, लेकिन यहाँ बट्टा के रूप में ला दिया है, तो कोशिश कीजिए बहुत अच्छा से बनाने का। x/6 - 2, तो यहाँ से अगर बच्चों हम चलेंगे, शून्यक निकालना है, तो यहाँ से लेंगे बच्चों हम इसका LCM, 6x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस xy6 - 2। तो यहाँ से बच्चों हम LCM ले लेंगे, 6 LCM लेंगे, तो 6x स्क्वायर प्लस x -12 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 12, तो यहाँ से 1/6 हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, नीचे है तो इसको साइड से हम गुना से निकाल देंगे सभी को हम, तो लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस x -12, 1/6। अब 12 छक 72, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x - 8x - 72। तो यहाँ के बाद बच्चों हम इधर बढ़ेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 1/6, यानी 3x कॉमन लेंगे बच्चों, तो बच जाएगा 2x
+3। यहाँ बच्चों अगर हम कॉमन ले लेते हैं 9 और 8 में से एक जाएगा, 9 × 72, 3 दूनी 6, हाँ 3 × 9। यहाँ पर बच्चों आपका 12 लिखा हुआ है, तो -4 कॉमन लेंगे बच्चों, तो x 2x + 3, तो यहाँ के बाद 1/6 2x + 3 इंटू 3x - 4। तो यहाँ के बाद बच्चों हम दिखाएंगे शून्यक, तो 1/6 2x + 3 बराबर 0 दिखा देंगे, 1/6 3x - 4 बराबर 0 दिखा देंगे बच्चों। तो 2x है, ये 0 जाके इसमें गुना 6 से जाके गुना होगा तो शून्य हो जाएगा बच्चों, -3, तो x बराबर -3/2 है, और यहाँ x बराबर 4/3। तो हम ऑप्शन नंबर के कौन सा लेंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है बच्चों, तो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, तो इसमें बच्चों कुछ नहीं करना है, ऑप्शन उठा के हम रखेंगे। -1 रखिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 × -1 के स्क्वायर, -3 × -1 - 5, तो 2 -, +3 -5, तो 5 - 5, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पूछा गया है यदि px बराबर qx × 8x और px ये 8 नहीं gx है, px का घात इतना है, gx का घात इतना है, तो px बटा gx निकालना है। तो ये घात ले लीजिए बच्चों, पावर 6 घात पावर 2, तो x पे पावर क्या हो जाएगा, 6 - 2, तो x पे पावर 4। आधार सेम रहने से पावर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अगर भाग के फॉर्म में रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों f(x) बराबर इतना दे रखा है, तो f1 का मान निकालें। तो यहाँ पर बच्चों हम चलेंगे f1, यहाँ पर क्या चलेंगे बच्चों, हम f1, तो f1 बराबर लिखेंगे 1 का क्यूब -5 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 2, 1 - 5 + 2 + 2, 2 और 2 4 और 1, 5 - 5 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, x² - 6y + 8 का घात निकालें। तो अधिकतम घात 2, तो यहाँ 2 मार देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, x² - 11 के शून्यक निकालें। शून्यक निकालने के लिए 0 दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे तो +11, रूट चढ़ाएंगे +-11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी द्विघात बहुपद का घात हो सकता है। तो पीछे की जिक्र कर चुके हैं बच्चों कि घात क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूछा गया है P1 का मान निकालें। क्या पूछा गया है इसमें, P1 का मान निकालें। तो यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं करना है, P1 निकालेंगे 1 के स्क्वायर + 5 × 1 - 12, तो 1 + 5 - 12 यानी 6 - 12 बराबर -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर घात वाली क्वेश्चन आ गया है बच्चों, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कहता है px बराबर qx × इतना इतना, तो x पे पावर घात के रूप में ला लेना है 7 और gx में घात ला लेना है 3, तो x के रूप में 7 - 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, बोला है भागफल का घात क्या होगा। तो इस सब क्वेश्चन में बच्चों दिमाग और खुद का कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर बच्चों आपका 3x होगा और यहाँ पर ही 9 नहीं है। यहाँ पर बच्चों x का स्क्वायर है, शुरू का भागा देना है 3x³ बटा x से स्क्वायर से, तो हम कितने से लगाएंगे कि बराबर डिवाइड हो जाए।
तो ऊपर हम 3 से लगाएंगे, x पे पावर 3 है, x पे पावर 2 है, तो 3x लगाएंगे। तो भागफल में पहला डिजिट मेरा आ जाएगा 3x। तो x पे पावर अधिकतम कितना होगा? तो 1 होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है बच्चों कि बहुपद आपका दे रखा है, तो g-1 का मान निकालें। बहुत हल्का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही हलवा वाला प्रश्न है, बहुत ही एक की देखा जाए तो क्लास 10 के मामले में 0 लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। g-1 बराबर 3 इंटू -1² 7 गुने 1 प्लस 2, तो 3 - 7 प्लस 2, 3 2 5, 3 3 g-1 का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों -1 रखिएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 3 3 10 2 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम, शून्यक निकालें। तो रूट के अंदर 16 करेंगे, जब रूट से बाहर आएगा बच्चों तो यहाँ पर प्लस और माइनस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 बहुपद का शून्यक निकालें। जैसे जब शून्यक का जिक्र आ जाए बच्चों तो यहाँ पर हम 10x - 25 बराबर 0, तो 10x बराबर 25, तो x बराबर 25/10, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पूछा गया है बहुपद इतना का घात कितना होगा। तो अधिकतम घात कितना होगा बच्चों? पावर 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मार के निकल जाएंगे बच्चों। पूछा गया है कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, जिक्र किया गया है कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ए ऑप्शन में देखिए चर राशि रूट में है तो पहला नहीं होगा। दूसरा को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रूट x फंस जाएगा, नहीं होगा। चौथा को अगर डिवाइड करते हैं बच्चों तो x पे पावर 3 होगा, द्विघात नहीं होगा। अभी इसमें देखिए बच्चों, इसको आप हल कीजिएगा तो x² तो 2x², आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो रैखिक बहुपद कहलाता है। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, पीछे ही बता चुके हैं हम बच्चों बेसिक क्लास में। तो यहाँ पर सिर्फ कर लेना है, ऑप्शन कुछ गलती कर दिया है राइटर ने, तो यहाँ पे x पे पावर 3 कर लेंगे, आंसर सी। ax³ + bx² + cx + d a ≠ 0 सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चों, पूछा गया है इसमें आपको कि px का मान इतना, तो इतना है, तो घात क्या होगा बच्चों? देखिए -x² प्लस 2 x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बच्चों यहाँ पर तो px/qx का घात निकालें, यानी भागफल निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ लगाएंगे हम एक मर्त में, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों -x² और प्लस 2। तो यहाँ जब हल करेंगे बच्चों कट जाएगा तो बचेगा क्या? तो शेषफल, यानी घात क्या होगा? तो घात हम क्या ले सकते हैं, इस पर घात हम कुछ नहीं ले सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटियां पाई जा रही है। तो एक पर घात हम 1 बोल सकते हैं, लेकिन चर राशि पर घात होनी चाहिए। कहीं ना क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखें और समझें अच्छा से, ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। तो यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर से हम देखते हैं बच्चों x² √5, तो ये चर राशि द्विघात है। यहाँ पर देखते हैं चर राशि पे पावर 2 पावर 1 द्विघात होगा, चर राशि 3 2 होगा, लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है घात कितना होगा बच्चों। तो घात अगर यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों तो अधिकतम पावर देखिए 5 और 5 10 गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29
क्वेश्चन पूछा गया है कि भाग देने पर घात क्या आएगा। तो कॉमन सा चीज़ है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया आपको घात, तो x पे पावर 4 है। पूरा हमको हल नहीं करना है, सिर्फ पहला क्वेश्चन से हम पकड़ना है। x पे पावर 2 है, तो इसमें अधिकतम घात कितना आएगा बच्चों? 4 माइनस 2, तो इस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया है कि इतना है तो इतना इतना का घात निकालें। तो फिर से वही क्वेश्चन है बच्चों, घात वाली क्वेश्चन है। तो यहाँ पर से अगर हम देखते हैं वाई क्यू प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 बटा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। तो अधिकतम घात निकालने के लिए फर्स्ट डिजिट हमको भाग से भाग काटा जाता है। तो y पे पावर 3, y पे पावर 2, कितने मर्त में लगाएंगे बच्चों? तो यहाँ y मर्त में लगा देंगे, तो ये आपका घात कितना आ जाएगा? 1। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है? तो यहाँ पर से हम देखते हैं बच्चों, बहुत हल्का और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए पावर 2 तो ये द्विघात ठीक है, लेकिन ये रूट में पूरा ले लिया है, तो ये द्विघात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे री भी रूट में आ गया, ऑप्शन नंबर सी। दोनों आंसर होगा बच्चों। चलते हैं 33, 32 पूछा गया है कि इसमें घात कितना आएगा। तो घात देखने के लिए अधिकतम पावर को हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? 4 है। तो 4 अदू 6, गुना में आधार सेम रहने से गुना में पावर जुटता है। क्वेश्चन आपका ये आधे अधूरा है, इसमें QX का मान ही नहीं दे रखा है। देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है शून्यक निकालें। तो x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, x बराबर √3 प्लस माइनस √3। पूछा गया है कि शून्यक 4 एवं 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है बच्चों, जो एक हर एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, कंपटीशन के भी लेवल में। तो हम देखते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पूछा गया है 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या निकालें। मान लीजिए अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 7 है। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 11, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका 28। तो यहाँ जब हम शून्यक निकालेंगे द्विघात बहुपद का, तो के कांस्टेंट मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे। तो के कांस्टेंट मान लिए थे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। हम यहाँ पर कितने बहुपद की संख्या होगा? तो अनंत होगा। क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट जहाँ माने हैं बच्चों, यहाँ के का मान रखेंगे 0, 1, 2, 3 अनंत तक रख सकते हैं। इसलिए आंसर मेरा कौन होगा बच्चों? डी नंबर ऑप्शन। बहुपद का आलेख होगा, तो आलेख इसमें आपका परवलय भी हो सकता है, आपका सरल रेखा भी और अति परवलय भी। 0.28 वाले बहुपदों की संख्या निकालें। पीछे हम भी जिक्र कर चुके हैं बच्चों, आंसर क्या होगा? अनंत। सेम क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। ये आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी बार बार पूछा जाता है। तो अल्फा बराबर मान लीजिएगा 2, बीटा बराबर मान लीजिएगा 6, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका 8, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 12। इसलिए लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कहता है इतना का शून्यक होगा। तो इसमें पूछा गया है आपसे
शून्यक होगा। तो निकालेंगे बच्चों बहुपद हम y² प्लस 16y प्लस 55। तो 11 × 55 तोड़ेंगे, y² प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55। तो y कॉमन लेंगे, y प्लस 11 प्लस 5 y प्लस 11। तो शून्यक दिखाने के लिए बच्चों हम y प्लस 11 y प्लस 5 बराबर 0 दिखाएंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -11 और -5। नेक्स्ट हम देखते हैं तो दोनों y का मान क्या आया है, माइनस माइनस। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा अच्छा से। कहता है 2x² प्लस 5x प्लस k, शून्यक मान लीजिए अल्फा और इसका व्युत्क्रम मान लीजिए 1y अल्फा। तो पूछा है दोनों का व्युत्क्रम, यानी हम गुणनफल दिखा देंगे बराबर c/a, मूलों का गुणनफल बराबर c/a कट देंगे बच्चों। तो c कितना हो जाएगा आपका k और a हो जाएगा 2। तो k का मान 2, k का मान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना के शून्यक निकालें। बहुत हल्का क्वेश्चन है बच्चों। आते हैं हम x² प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक। तो इसको अगर तोड़ते हैं बच्चों तो आपका x² 6x माइनस 2x माइनस 12। तो x हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 6 माइनस 2 x प्लस 6। अगर शून्यक पूछेगा बच्चों तो यहाँ से हम x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2। तो शून्यक में हम दिखा देंगे बच्चों x बराबर -6 और प्लस 2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, एक अच्छा लेवल का और हल्का पैटर्न पे आधारित प्रश्न है बच्चों। ये आपको अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराया गया है 43 तक सभी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल PYQ क्वेश्चन है बच्चों। संभावित है कि आपके आने वाले एग्जाम में इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या बहुत सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड रिपीटेशन करता है बच्चों। इसीलिए प्रश्नों को अच्छा से देखें और लगातार आप कहीं भी पढ़ें, लगातार टेस्ट देने का कोशिश करें, लगातार सेट प्रैक्टिस कीजिए ईमानदारी पूर्वक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चों। a बराबर यहाँ 1, b बराबर 1, c बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -1/1 -1 अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a 1/1 1। यहाँ पूछा गया है 1/ अल्फा प्लस 1/ बीटा। तो यहाँ हम अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे बच्चों, बीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पढ़ सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1 और 1। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा मेरा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपका क्वेश्चन रिपीटेशन कर रहा है, सेम पैटर्न पर है। a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो 3/1 3। इसलिए 1/ अल्फा प्लस 1/ बीटा बराबर, दोनों को एलसीएम ले लेंगे। अल्फा अल्फा खत्म, बीटा प्लस अल्फा। तो -2/3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पूछा गया है बच्चों
कि इतना में मूल हो तो अल्फा, सेम क्वेश्चन है, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 5, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस माइनस प्लस 3/1 3, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a 5/1 बराबर 5, इसलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दोनों के एलसीएम ले लेंगे बच्चों। बीटा से अल्फा से अल्फा गोल, बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 और नीचे 5, 3/5। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बच्चों, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है। पूछा गया है इसमें कि इतना है और शून्य ए या बी हो तो ए बी, यानी मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a 5/1, ऑप्शन नंबर ए। 48, यदि द्विघात बहुपद इतना है तो मूलों का योगफल बराबर -b/a, तो माइनस माइनस प्लस एक आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया x² प्लस 7x प्लस इतना अल्फा बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान तो -b/a, तो -7/1 -7, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका -7, ऑप्शन रॉन्ग है आपका। कह दिया गया है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, बहुत हल्का क्वेश्चन है बच्चों, बार बार इस ढंग का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 15, इसलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस 2x प्लस 15, ऑप्शन नंबर x² माइनस 2x प्लस 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 51, अल्फा इंटू बीटा हो तो क्या चीज़ का वैल्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, आप कहीं भी पढ़ें लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बैंक को अच्छा से देखकर और अच्छा से समझ के जाइए, क्योंकि आपका हर बार परीक्षा में देखा गया है रिकॉर्ड कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट करें। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अच्छा से अगर आप सेटिंग और अच्छा से बना के जाते हैं तो आप भी एक चेहरा नजर आइएगा जो टॉप लिस्ट में नाम हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, 2x² प्लस 6x प्लस 0 कर लेते हैं बच्चों, तो a बराबर 2, b बराबर 6, c बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a -6/2 यानी -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a 0/2 0, 0 इसलिए ले लिए बच्चों कि आप लोग को समझने में आसानी हो, एक क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है, अचर पद का जिक्र नहीं किया है, तो अचर पद में आप शून्य को रख सकते हैं, क्योंकि शून्य को जोड़ने से कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ने वाला है। अब पूछा गया है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में क्या संबंध है, तो एक तरफ -3 लाए हैं वैल्यू, एक तरफ 0, तो पूछा गया है दोनों में बड़ा कौन होगा बच्चों, तो बड़ा -3 या 0, तो हम किधर मुँह फाड़ेंगे मगरमच्छ का, 0 की तरफ, तो अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, पूछा गया है आपसे क्वेश्चन 52 में बच्चों, x² a बराबर 1, b बराबर -9 और c बराबर a, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो यहाँ आपका 8 दे दिया है, ca हो गया और a 1 हो गया है, तो a बराबर आंसर 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको साइंस का क्रैश कोर्स 1 से स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों, जिसमें आपका एग्जाम को देखते हुए सभी क्वेश्चन को सेट किया गया है। एग्जाम तो खैर कॉमन एग्जाम में आएगा ही आएगा, आपका बिहार या तो कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में साइंस का
क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो भी बिहार स्पेशल एग्जाम में तो हर हाल में देखने को मिलेगा बच्चों सभी को। पूछा गया है एक शून्यक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, ऑप्शन उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। जैसे 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आपका नहीं सेट होगा 4 रखिए, 4 चक 16 हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12 माइनस 4, तो 16 माइनस 16 तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। x के जगह पर क्या रख दिए हम, 4 रख दिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यक निकालें। पीछे भी जिक्र कर चुके हैं हम कि इस ढंग का प्रश्न रहे तो हम क्या करेंगे, हम x² माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर अंडर रूट प्लस माइनस ले लेंगे, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है मूलों का गुणनफल, तो c/a, तो -6/1, तो -6। पूछा गया है कि क्वेश्चन है यदि बहुपद इतना इतना के मूल बराबर हो तो विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान निकालें, a का मान निकालिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक देखा जाए बच्चों तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन आया है जिसका लेवल बहुत ही अच्छा देखने को हमें मिला है। तो इस ढंग का क्वेश्चन अगर होगा बच्चों तो बोला गया है कि एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, चिन्ह क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो। तो विपरीत बोलने के मतलब हो गया है बच्चों कि मान लीजिए a का मान यहाँ, a का मान लेते हैं हम 1, b का मान a और c का मान -b। तो पूछा गया है इसमें बच्चों आपसे कि चिन्ह एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, एक दूसरे का क्या है ही, विपरीत है। तो अगर विपरीत रहेगा तो हम एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं माइनस अल्फा। तो मूलों का योगफल अगर हम निकालेंगे बच्चों तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर -b/a। तो यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो ये आपको काट के 0 हो जाएगा और -b, a की जगह पर हम क्या रख देंगे बच्चों 1, तो b का जो मान आ जाएगा -b/a। तो आपका यहाँ पर से अगर देखा जाए तो a का मान पूछा गया है बच्चों, तो यहाँ पर से -b बराबर 0, तो b बराबर 0। अगर b का मान 0 है तो a का भी मान क्या आएगा यहाँ पे 0। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या लेंगे हम, a बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बारीकी से हम क्वेश्चन को अगर देखते हैं बच्चों -b/a, तो b का मान नहीं, एक सेकेंड, अगर देखा जाए तो -b, तो -b के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, a रखेंगे। क्या रखेंगे हम, a। तो a का मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा a का मान 0 और यहाँ पर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शून्यक कौन सा होगा। तो इसमें बच्चों आप ऑप्शन उठा के चारों को बारी बारी ढंग से आप उठा के रख के देख सकते हैं। अगर ऑप्शन को आप हल कर लेते हैं तो ये भी आपका हल हो जाएगा। इतना के शून्यक का योग होगा, तो इतना का शून्यक का योग में हम चलेंगे बच्चों 2x² -5x -3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस माइनस प्लस 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। तो जब हम जान रहे हैं द्विघात बहुपद में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से चलेंगे x² मूलों का योगफल 3x और -10। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। पूछा गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए माइनस 5/1 माइनस 5। बहुत ही हल्का प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अच्छा से कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है शून्यक निकालें। 2x² प्लस 5x माइनस 12। तो शून्यक के लिए ए और सी को गुना, 12 दूनी 24, 24 को तोड़िएगा तो 8 या 24 में टूटेगा। 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। 2x कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लीजिए, 1 प्लस 4। तो शून्यक के लिए हम क्या दिखाएंगे, 0 दिखा के बारी बारी ढंग से हम सभी का मान निकाल लेंगे बच्चों। तो यहाँ से आएगा x के मान -4, यहाँ से आएगा x के मान 3/2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहुपद इतना में शून्यकों का गुणनफल निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सिर्फ क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया है कि हल्का सा बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा हो। 2 - x² माइनस x, तो लिख सकते हैं -x² माइनस x प्लस 2। द्विघात बहुपद के रूप में सजा लिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो 2/-1 तो ये हो जाएगा आपका -2। क्वेश्चन नंबर 63 बहुपद के शून्यक होगा, तो इसमें क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया है। नेक्स्ट शून्यकों का योगफल, तो -b/a माइनस माइनस प्लस 11/6। ऑप्शन नंबर सी। इतना में शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है बच्चों इसमें, तो आपको इसमें निकाल देना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस b/a। तो -b/a में बच्चों -b/a में हम यहाँ चलेंगे, क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3/1 यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67 शून्यक 5 - 3 है तो द्विघात बहुपद निकाले। तो पीछे भी क्वेश्चन को बता दिया गया है। मान लीजिए अल्फा 5 है, बीटा -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 ± 3, तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 गुने -2, तो -10। तो हम द्विघात बहुपद में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस 2x माइनस 10। क्या ऑप्शन दिया गया है, 5 और -3 है ये बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 15। यहाँ इसको 15 बना दीजिएगा, तो x² माइनस 2x माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चों। द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग होगा। इसमें क्वेश्चन आपको बच्चों आधे अधूरे दिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए। इतना में पूछा गया है कि मान क्या होगा। तो बहुत हल्का क्वेश्चन है बच्चों। y²/y प्लस 3y गुना कर दिए बच्चों। अब यहाँ पर से अगर हम देखते हैं y से y कैंसिल, या अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों ये y² ऐसी रहने दीजिए, एलसीएम ले लीजिए y 1 + 3y। अब आ जाइए y से y कैंसिल, तो बच गया है y + 3y²। ऑप्शन नंबर डी। बहुपद के शून्यकों का योग क्वेश्चन इसमें नहीं है बच्चों। द्विघात बहु शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है, तो सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप भी। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है शून्यकों का योग 6 है तो k का मान निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर से a बराबर 1, b बराबर -k, c बराबर 8, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 6, माइनस दे रखा है -k, a का मान 1, तो k बराबर 6। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 बच्चों।
दिया गया अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें C/A, तो 1/1 आंसर कौन हो जाएगा बच्चों? ए, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि इतना का मान निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ए बराबर आ जाएगा 6, बी बराबर -11, सी बराबर -3, डी बराबर 2। तो यहाँ से हम निकाल देंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा बच्चों? C/A। तो यह हो जाएगा -3 और 6, आंसर आ जाएगा आपका -1/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। यदि अल्फा बीटा हो तो इतना, तो आपका इसमें द्विघात बहुपद नहीं दे रखा है। एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो Q का मान निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको 2022 के एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, आपकी परीक्षा के लिए। तो यहाँ के बाद हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में A बराबर 1, B बराबर P और C बराबर -Q, और एक दूसरे की व्युत्क्रम एक अल्फा मान लीजिए, एक 1/अल्फा मान लीजिए, दोनों का गुणनफल करेंगे तो C/A आ जाएगा। इस C कैंसिल, तो 1 बराबर C -Q और 1 का मान 1, तो Q का मान -1। नेक्स्ट 76। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद जिसके शून्यक है? सेम क्वेश्चन है बच्चों, पीछे हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर पीछे बच्चों 77 का इस ढंग का भी पैटर्न का क्वेश्चन हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं बच्चों। फिर आ जाते हैं 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, -B/A माइनस माइनस प्लस 3/1 3, 3 चौका 12, ए नंबर आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर आ जाते हैं गुणनफल कितना है? 8 है, तो ए का मान निकालें। देखते हैं बच्चों, यहाँ पूछा गया है आपको ए बराबर 1, बी बराबर -9, सी बराबर 2a। तो गुणनफल दे रखा है कितना आपका? 8। तो अल्फा इंटू बीटा यानी C/A बराबर 8, तो C का मान 2a बराबर 1 बराबर 8, तो a का मान 4। a का मान कितना आएगा बच्चों? 4। क्वेश्चन नंबर इतना कहता है अल्फा प्लस बीटा। पीछे भी हम विवेचना कर चुके हैं इस ढंग का पैटर्न का क्वेश्चन। तो -B/A, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। क्वेश्चन शून्य एक दूसरे के विपरीत है तो विपरीत चिन्ह पीछे बता चुके हैं बच्चों इस ढंग का, इस पैटर्न का क्वेश्चन। तो यहाँ पर से अगर हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए, 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर B। तो शून्यक एक दूसरे के विपरीत है। शून्यक क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। जब शून्यक एक दूसरे के हम बच्चों विपरीत लेंगे तो यहाँ पर हम बच्चों निकालेंगे शून्यकों का योगफल पर हम चलते हैं। एक लेते हैं हम अल्फा, इसका विपरीत ले लेते हैं -अल्फा, दोनों को हम ऐड करते हैं, मूलों का योगफल करते हैं, तो फॉर्मूला होता है -B/A। तो ये आपका कट के आ जाएगा क्या? 0। तो -B कितना है बच्चों? तो यहाँ पर -A हो जाएगा, A का मान 1, तो A बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी 82। जिसके शून्यक 0, 5 है तो बहुपद निकाल दीजिए, आराम से निकाल लीजिएगा आप लोग। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पीछे भी बता चुके हैं बच्चों। -2 तो A का मान निकालें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों ये वाला। इस क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल में देखते हैं। पूछा गया है बच्चों यहाँ पे कि शून्यक 2 दे रखा है, ठीक है। तो हम बारी बारी से चलते हैं। P-2 को लेते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस A + 1 इंटू -2 प्लस B बराबर 0। यहाँ से ले लिए एक शून्यक। यहाँ के बाद हम सेकेंड वाले को लेते हैं P-3,
तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 गुने -3 प्लस b बराबर 0। आते हैं बच्चों इधर, अब हम 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस -2a -2 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ कर सकते हैं 4 प्लस -2a -2 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं -2a प्लस b बराबर 4 में से 2 जाएगा 2 और प्लस 2 इधर जाएगा -2। इसी ढंग से यहाँ पे देखते हैं बच्चों, 3 तिया 9 -3a -3 प्लस b बराबर 0। तो -3a प्लस b बराबर -6। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 3a माइनस b बराबर -6, माइनस माइनस ख़त्म, इसलिए 3a माइनस b बराबर -6 समीकरण दूसरा। यहाँ से चलेंगे हम तो माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, 2a माइनस b बराबर 2। तो माइनस माइनस ख़त्म, 2a माइनस b बराबर 2 समीकरण पहला। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं बच्चों, 2a समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ख़त्म। यहाँ पर आ जाएगा कितना बच्चों, आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 3 प्लस 6 माइनस 2। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आपका 2a प्लस 3a। देख लीजिएगा ऊपर बारी बारी ढंग से, 3a प्लस 2, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों, यहाँ के बाद आप लोग खुद हल कर लीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो इस ऑप्शन में आप रख दीजिए ऑप्शन को। तो मान लिया जाए कि यहाँ 2 दूनी 4, 4 और प्लस 6। देख लीजिए यहाँ पर अगर 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 माइनस यहाँ रख लीजिए, एक का जगह 4, 8 माइनस 6 बराबर 2। तो 2 बराबर 2 ये संतुष्ट हो गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, 4 तिया 12 माइनस 6 बराबर 6। तो आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, डी नंबर आंसर कौन हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आप डायरेक्ट भी ऑप्शन इसमें समीकरण में पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, शून्य 4 और -2 है। तो इस ढंग का क्वेश्चन बच्चों हम पीछे बता चुके हैं, अच्छा से देख लीजिएगा। अल्फा और बीटा इतना का इसमें क्या पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। कहा गया एक शून्यक निकालें, तो QX का एक शून्यक 3 है, तो QX 3 यानी x बराबर 3 दे रखा है बच्चों। तो x इधर दिखाएंगे तो x माइनस 3 इसका शून्यक निकल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। 88 देखते हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a। तो a बराबर 1, b बराबर -9, c बराबर a। तो गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा के मान 8 है, c का मान 1 हो गया, a का मान, तो a का मान 8, a का मान 8। क्वेश्चन नंबर 89 आपका पीछे के प्रीवियस क्वेश्चन बता दिया गया है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बच्चों क्लियर नहीं किया गया है। तो एक शून्यक दे रखा है, तो m का मान देखते हैं। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, जहाँ पे x है वहाँ पे 4 रखेंगे बच्चों। 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 4 गुने m प्लस 2 बराबर 0। 4 चक 16 माइनस 8m प्लस 2 बराबर 0। तो 16 दूनी 18 बराबर 8m। तो m बराबर 18/8। तो ये हो जाएगा आपका 9/4। ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है या क्वेश्चन मिसप्रिंट है। 91 बच्चों, कहा गया है इतना है, तो एक शून्य की 1 है, तो a का मान निकालें। फिर सेम क्वेश्चन है बच्चों, x के जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। a इंटू 1 के स्क्वायर
-3 इंटू 1 माइनस ए -1 इंटू 1 -1, तो a -3a +3 -1। अब यहाँ हो जाएगा -2a +2 बराबर 0, तो -2a बराबर -2। यहाँ पर a का मान आ जाएगा बच्चों 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है शून्यक दे रखा है तो द्विघात बहुपद निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। तो अल्फा बराबर 3/5 दे रखा है, बीटा बराबर -1/2, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3/5 प्लस माइनस -1/2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 -5 यानी 1/10। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना, अगर गुना करके बच्चों तो गुना में हम 3/5 गुने -1/2 यानी -3/10। इसलिए चलेंगे हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² माइनस x/10 माइनस 3/10। हम 10 से सभी में गुना कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x² माइनस x माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 कहा गया है बहुपद दे रखा नहीं है, इसमें इसका हल। क्वेश्चन आधे अधूरे है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। यदि बहुपद px का इतना शून्यक है तो px का गुणनखंड होगा, प्लस है तो x - 5 ला के दिखा देंगे बच्चों, शून्यक निकल जाएगा। ax² प्लस बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है 95। तो 95 में बच्चों दिया गया है क्वेश्चन आपको x² प्लस 5x प्लस 8, a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 8, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो ये हो जाएगा -5। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, 8/1 बोले तो 8 हो जाएगा। तो पूछा गया है a अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2α बीटा, तो इतना बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक त्रिघाती बहुपद में एक शून्य बहुपद है तो दो शून्यकों का योगफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ दिया गया है बच्चों शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुण। तो देखते हैं अल्फ़ा बराबर शुरू में दे दिया गया है बच्चों इसमें 0, अल्फ़ा बराबर 0, बीटा और गामा को कुछ नहीं करेंगे, तो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल बराबर c/a। तो जहाँ पे अल्फ़ा है यहाँ 0 बना दीजिए, प्लस बीटा गामा प्लस 0 बराबर c/a, तो बीटा गामा बराबर c/a। नेक्स्ट पूछा गया है कि x - 2 से भाज्य है पूर्णता, तो इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर से बच्चों अगर हम देखते हैं क्वेश्चन को कि x - 2 भाज्य है तो पूछा गया होगा p के किस मान के लिए। तो p x का एक गुणनखंड x - 2 है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि x - 2 बराबर 0, यानी x के जगह पर हम आपको यहाँ पे 0 दिखा सकते हैं। तो यहाँ से 0 दिखाइए और x के जगह पे 2 लीजिए, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2p प्लस 8, तो 0 बराबर 8 प्लस 4 × 16 माइनस 2p प्लस 8, 16 16 32
-32 बराबर -2p, तो p बराबर 16। p का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 16। आप इसको भाग देकर भी आप बच्चों इसको दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर, गया के कटिहार में भैंस नीतीश के साइकिल चलाएं बोल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। x प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है सिर्फ तभी जब एक संख्या होगा। क्वेश्चन कुछ ना कुछ यहाँ पे बच्चों मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नहीं, कुछ ना कुछ पावर के रूप में क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है। देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में। px का इतना गुणनखंड है, तो यहाँ पर शून्यक पूछा गया है, तो दिखा देंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका एपी, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से आप बना लीजिएगा, पीछे के वीडियो में बता दिए हैं। एक शून्यक दे रखा है x -2, तो शून्य दिखा दीजिएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक शून्यक -1 है, तो px का एक गुणनखंड शून्य दिखा देंगे और माइनस किधर ला देंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। x की इतना है तो शून्यांक का मान निकालें। अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक हो तो क्या चीज़ का मान निकालना है बच्चों, यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया गया है। इतना में पूछा गया है अधिकतम घात, तो अधिकतम घात में हम अधिकतम घात लेते हैं दोनों तरफ, 2 और यहाँ कितना है 5, 5 और 2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहा गया है घात अधिकतम, तो अधिकतम घात 3, अधिकतम घात 2, 2 और 3 5, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बहुपद नहीं है, तो पहले ही बता चुके हैं हम, जो चर पर बटा के रूप में ना आवे, या चर पर -1 2 3 4 ना आवे, तो ए तो चर का पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है, आपका ये पूर्ण है लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चर का अधिकतम घात, तो अधिकतम पावर देख लेंगे बच्चों 4 और 3, तो 4 और 3 7, ऑप्शन नंबर बी। आधार सेम रहने पे गुना में पावर जुटेगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो आपका बहुपद इसमें आ जाइए, कौन बहुपद है, तो आप इसमें आ जाइए पावर 2 पूर्ण है, लेकिन पावर -1 पूर्ण नहीं है, पावर 1 पावर माइनस पावर 2 रूट में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में शून्यक 3 और 10 है, तो पहले ही बता चुके हैं हम, शून्यक 10 और 3, तो 13, यह आपका ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन इसमें नहीं है। बहुपद के शून्यक है, क्वेश्चन इसमें आधे अधूरे है। अब आ जाते हैं शून्यक 2 2 है, तो एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार गुना कर दीजिएगा, तो जोड़ देने पे x² -4x + 4 आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नहीं है। इतना का शून्यक निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 112 देखते हैं हम। दिया गया है x² -11x -42, तो x², 42 को हम तोड़ सकते हैं, 7 या 21, 21 दूनी 42, 7 और 6 13, 42, 2 मर्त में 21, 3 मर्त में 7, 7 एकम 7, तो हम तोड़ेंगे बच्चों इसको हम 14 42, ठीक है, 14 और 3 में टूट जाएगा बच्चों, तो -14x + 3x -42, तो x कॉमन लेंगे, x -14 + 3 कॉमन लेंगे, x -14, तो चलेंगे x -14 शून्यक और x + 3, तो यहाँ से जब शून्यक दिखाएंगे बच्चों तो शून्य के रूप में दिखा देंगे, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर 14, x बराबर -3, 14 - 3, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम। निम्नलिखित में शून्यक है, पीछे बता चुके हैं बच्चों, बहुत आराम क्वेश्चन है, बहुत हल्का है, अब बना लीजिएगा। इतना में पूछा गया एक शून्यक 4 है तो k का मान, तो जहाँ जहाँ पे x है बच्चों वहाँ वहाँ पर हम 4 रख देंगे। जैसे k-1 इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका 16k माइनस 16 प्लस 4k प्लस 1 बराबर 0। तो 16 4 20k बराबर 15। तो k बराबर 3 चौका 3 पचे 15 और 5 चौका 20, 3 बटा ऑप्शन 3 पचे 15 5 15 5 चौका 20, 4 बटा 3 यानी 4 चौक 16 के माइनस 16 प्लस 4k प्लस 1। तो 16 4 20 के इधर माइनस 15, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 बटा 4, 3 बटा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, योगफल और उनके गुणनफल। योगफल और उनके गुणनफल 2 है, तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है बच्चों, देख लेना। इतना का पूछा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, तो c हो गया है b, a हो गया है c, तो b बाई c, ऑप्शन नंबर c आंसर। क्वेश्चन अगला, अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा c बाई ए 10 आंसर हो जाएगा बच्चों। इतना दिया गया है तो 4 बटा 9 अल्फा इंटू बीटा। तो नेक्स्ट दिया गया है बच्चों 4 बटा 9 अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम कि 4/9 अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c 87/1। तो 29 तिया 87 या 3 तिया 9, तो ऑप्शन तो नहीं है। तो 29 चौका 16 से 116 बटा 3 आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, इतना के शून्यांकों का गुणनफल निकालें। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर c बाई ए माइनस 4 बटा 1 माइनस 4। इसमें क्या आंसर आएगा -4, जहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। शून्यक अल्फा बीटा है तो 3 अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा बीटा बराबर जानते हैं बाबू हम, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, तो -4 बटा 3, तो 3 अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -4 बटा 3 गुने 3, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम, बहुत जल्द हम अपने टारगेट पर पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रश्नों को हल बता दिया गया है। तो शून्यक 2 है तो k का मान निकालें, कुछ नहीं करना है बच्चों, आँख मूनो और आंसर आ जाओ। तो k के जगह x के जगह पे सिर्फ क्या रखना है 2 प्लस 3 गुने 2 प्लस k बराबर 0, 4k प्लस 6 प्लस k बराबर 0, 5k प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, तो k बराबर -6 बटा 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम बच्चों, पूछा गया है px का इतना शून्यक है तो एक गुणनखंड होगा x माइनस 2। नेक्स्ट, px का एक शून्यक -4 है तो ये होगा x प्लस 4। नेक्स्ट, बस आपका पूरा क्वेश्चन को बहुपद खत्म करा दिया गया है। जो पहले की वीडियो में रियल नंबर 1 शॉट में आपको 124 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है, प्लस बेसिक कंसेप्ट भी बता गया है। क्या बता दिया गया है? बेसिक कंसेप्ट। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस के साथ क्रैश कोर्स, जिसमें आपका साइंस का क्रैश कोर्स 1 आएगा, जिसमें आपको 40 प्रश्न होगा और 40 प्रश्न आपको एक मॉडल सेट की तरह से आप देख सकते हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होगा। तो थैंक यू सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्लास आने वाली है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, सामने एग्जाम है, एग्जाम को देखते हुए चलिए। ठीक है बच्चों।